हाय दोस्तों, ये मेरा डायलिसिस यूनिट है। ये मेरा डायलिसिस सेंटर है। किडनी की कॉजेज़ मैंने बताया था। किडनी ख़राब होने की जो वजह है, तो कई वजहों से ख़राब होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पेशेंट है, डायलिसिस हो रहा है, जिनका किडनी पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। तो उनसे हम कुछ बात करेंगे डायलिसिस के बारे में कि कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें आती हैं इसमें। मेरा इनका डायलिसिस सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में हो रहा था, दिक्कतें आने लेकिन लगी। वहाँ काफ़ी डायलिसिस दिक्कतों का करवाने सामना पे करना पड़ा। फिर वो डर हमारे लगने लगा सेंटर कि पे यहाँ अगर आए आएंगे हैं अब। तो फिर और दिक्कत मेरी बढ़ जाएगी। जी इसलिए जो है फिर वहाँ से हमने चेंज किया, पता किया कि कहाँ पर अच्छे डायलिसिस बस्ती में होता है। तो लोगों ने बताया कि भाई डायलिसिस सेंटर है अर्चना हॉस्पिटल। अर्चना हॉस्पिटल में जाइए, और एक क्वालिफाइड आदमी है मिस्टर आमिर साहब के पास में गया, पता किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं करूँगा। तो अब मैंने करीब 3 महीना होने जा रहा है। यहाँ की डायलिसिस सबसे बेस्ट है पूरे बस्ती का इर्द गिर्द। मैं समझता हूँ कि इतना अच्छे स्वभाव बहुत अच्छा है, और वर्किंग बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, और साथ में सहयोगी दीपक जी है। जी, अब तो आप नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं, और रोज़ा रखना तो वैसे मना ही रहता है पेशेंट को, तो वो तो छोड़ दीजिए। पहले आप यहाँ पे आए थे व्हीलचेयर से, और अब ये खुद चल के आ रहे हैं। जी हाँ, मैं व्हील चेयर पे ही ऊपर ही था, वहाँ चढ़ नहीं पाते थे, पैरों में तकलीफ होती थी। लेकिन अब तो मैं अपने आप ही आता हूँ। मेरा बेटा है, वो लेके आता है, आकिब नाम है उसका, जी। एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, वो भी सिविल इंजीनियर। जी जी। तो वो मुझे डेली लेके आता है जब भी कराना होता है। तो आकिब भाई से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये पेशेंट के जो लड़के हैं, जो उनके साथ वाले हैं, उनसे पूछते हैं डायलिसिस कब से शुरू हुआ, क्या हुआ। हाँ, तो आपके फादर की डायलिसिस कब से स्टार्ट है, आप बताएंगे इसके बारे में। इधर थोड़ा। मेरे फादर की डायलिसिस तो वैसे जनरली लास्ट ईयर से ही चल रही है, बट मैंने कुछ दिन अपोलो में कराई, क्योंकि वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर शहजाद आलम, उन्हीं के थ्रू हमारे फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है लास्ट 10 ईयर से। तो एक पॉइंट आया जब इनको स्ट्रोक पड़ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसमें इनका डायलिसिस का पॉइंट शुरू हुआ, और उन्होंने बोला कि डायलिसिस कराना ही पड़ेगा, विदाउट डायलिसिस अब मुश्किल होगा उनको सरवाइव करने के लिए। तो हमने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और डायलिसिस के पॉइंट पर आए, और उन्होंने वहीं पर अपोलो में ही डायलिसिस शुरू कर दी। बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर लिविंग इन स्मॉल टाउन बस्ती। तो लखनऊ में बार बार आके और जाना आना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था। तो उन्होंने एडवाइस दी कि आप अपने ही शहर में करा सकते हैं अगर आपके पास बेस्ट पार्ट हो। तो जानकारी ना होने की वजह से और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता ना होने की वजह से हमने स्टेप लिया कैली में जाके। वहाँ पे डायलिसिस यूनिट है एक तो वो फ्री में डायलिसिस मतलब यूनिट कर रहता है उनका, उसका सरकारी गवर्नमेंट होने की वजह से उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता। तो हमने वहाँ पर कराया करीब 2.5 से 3 मंथ, बट इनकी कंडीशन संभलने की बजाय और ख़राब हो गई। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि वहाँ पर जागरूकता नहीं है। जो भी वहाँ पर टेक्नीशियन हैं या जो भी उनके जूनियर्स हैं ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है अगर 200 प्लस बीपी है तो। दूसरी चीज़ ये है कि ना ही वो पोटेशियम और जो भी ये चीज़ें लगती हैं इसको वो सही से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। बस उनका काम है 4 घंटे की डायलिसिस मेनली होती है, जो प्रोसीजर है आपका वो 3 से 3.25 घंटे की डायलिसिस करते हैं। उसमें भी अगर कुछ इमरजेंसी आ गई या कुछ केस ख़राब हो गया तो टर्मिनेट करके घर भेज देते हैं। मोस्टली उनके केसेस में वहाँ पे यही होता है कि कभी आपके पेशेंट को ठंड लगने लग रही है, कभी वोमिटिंग हो जा रही है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़हमत हो गई थी इस चीज़ों से, और मेरे फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस में चले गए थे।
अराउंड उनका TLC 24 के अराउंड पहुंच गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है जी जी। इस कंडीशन में। और फिर मेरे एक बहुत अजीज़ व ख़ास हैं मोहम्मद आमिर, जो एक डायलिसिस टेक्नीशियन हैं और इन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ा है अपना कोर्स उन्होंने वहाँ से कंप्लीट किया है, डिग्री वहीं से ली है। और अल्लाह पाक ने इनके हाथ में माशाल्लाह बहुत शिफा दी है। बहुत कायदे से, तरीके से, सलीके से, अदब से काम करते हैं ये। और जो इनका नीडल लगाने का जो तरीका है वो ऐसा लगाएंगे कि मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कब लगा दी। जो नीडल हमारे फादर को नहीं लगा पा रहे थे कैली में, उनकी मतलब ऐसा हो गया था कि उनका हाथ पूरा ब्लैक हो गया था, पूरे क्लॉट्स हो गए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। बट जब से मैं यहाँ आया हूँ अर्चना हॉस्पिटल में, ये इन्होंने अपना सेंटर डाला हुआ है और इनके पास करीब 6 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है और करते आ रहे हैं ये बहुत समय से। और काफ़ी यंग एज के हैं, लेकिन लगता नहीं है कि मतलब इतना अच्छा डायलिसिस आप देखेंगे तो, लेकिन बहुत ही शानदार डायलिसिस करते हैं ये। और इनके वहाँ सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो प्रॉपर 4 घंटे का डायलिसिस होना चाहिए पूरे 4 घंटे ये देते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं। पेशेंट को पूरा अपने एकदम घर की तरह समझते हैं कि ये नहीं है अगर आपका अटेंडेंट नहीं है साथ में, इन केस नहीं आ पाया तो भी वो पूरा कंसर्न दिखाएंगे अपनी तरफ से, पूरा टाइम देंगे। इनको जो भी है BP फ्लक्चुएट कर रहा है, शुगर लो हो रही है, इतना ये लोग कंसर्न रहते हैं कि तुरंत उसके लिए सिचुएशन को हैंडल करते हैं। उसके बाद वो ये आपको अगर तकलीफ़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम बढ़ गया है, यूरिया बढ़ गया, उसके लिए भी काम करते हैं। 1-1 घंटा पोटेशियम ये लोग लगा देते हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इनको और कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इनका जो पावर जो है बहुत बढ़िया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे फादर को विदिन 3 मंथ बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। अगर बस्ती में या थ्रू आउट द रीजन किसी को भी इनका वीडियो दिखता है या क्या कहते हैं किसी को भी डायलिसिस की नीड है, तो प्लीज़ आप लोग आइए, एक बार विज़िट करिए, एक डायलिसिस करा के देखिए। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आप लोगों को क्या कहते हैं इसमें रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छा डायलिसिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।